हेलो दोस्तों, परीक्षा की तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का ऐसा प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो ग्रुप डी जिसका डेट निकल चुका है उसके लिए आपका रामबाण साबित होगा। एकदम परीक्षा में आपका आना ही आना है, ना कि कोई सवाल ही नहीं है। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर वो प्रश्न नंबर सिस्टम का है क्या, किस तरह के प्रश्न के बारे में हम बोल रहे हैं कि जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न का जो टाइप है वो क्या है। तो आइए देखा जाए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछ दे कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव बराबर व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि इसका जवाब क्या होगा। आपको समय की बचत करना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न टच करने रहते हैं। तो जब ज़्यादा प्रश्न आपको टच करना है तो उसके लिए आपको समय बचाना होगा। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम समय किस तरह से बचा सकते हैं। तो हम लोग 12 को 2 पद में गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि उनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3। अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसको 12 × 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 × 2 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वही गुणनखंड लिखना है जिसके अंतर 1 हो। तो यहाँ पर अंतर 1 हो रहा है नहीं ना, अंतर 11 हो गया, यहाँ अंतर 4 हो गया। तो इस पद को हम लोग नहीं लेंगे, तो वही गुणनखंड लेना है जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए। तो यहाँ पर गुणनखंडों का अंतर कितना हुआ, 1 हो गया। यदि गुणनखंडों का अंतर 1 है, प्लस चिन्ह है, तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वो आपका जवाब हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया इसका 4। यदि रूट में माइनस चिन्ह चलता तो जो छोटा वाला गुणनखंड है वो आपका जवाब हो जाएगा। एक माइनस चिन्ह के लिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, 6 हो गया डॉट डॉट इन्फिनिटिव कर दे, कह दे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जवाब होगा जो आपका छोटा वाला है। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे सर 6 को 6 × 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 1 का अंतर 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 2 का अंतर 1 है, तो जो छोटा वाला गुणनखंड है वो आपका जवाब हो गया। तो यहाँ पर जवाब कितना हो गया, 2 हो गया। अब यही प्रश्न को हम थोड़ा सा अलग ढंग से पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी प्रश्न है कि किसी भी तरीका से उसके गुणनखंड का अंतर 1 हो ही नहीं, तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 5 दे दे, 5 दे दे, 5 दे दे, कह दे इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से एकदम सुन लीजिएगा। यदि गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं हो पाए, गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं हो पाए, तो हम लोग का जवाब होगा, जो आंसर होगा क्या उत्तर होगा, कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा, यानी कि रियल वैल्यू कभी नहीं आएगा। जिससे जब गुणनखंडों का अंतर 1 होता था तो आराम से बड़ा वाला छोटा वाला गुणनखंड प्लस माइनस चिन्ह के लिए हो जाता था, लेकिन जब गुणनखंडों का अंतर 1 न हो तो आपका रियल वैल्यू नहीं होगा। यानी क्या जवाब होगा हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो आइए ऐसे प्रश्न को समझेंगे आखिर इसका जवाब क्या होगा। तो इसके बनाने का तरीका है, ये जो तरीका है सबके लिए है, चाहे अंतर 1 हो या नहीं हो। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, x बराबर 1 प्लस √1 प्लस 4a/2। तब 4a का मतलब हो गया, a का मतलब हो गया रूट के अंदर रहेगा। तो ये किस चिन्ह के लिए रहेगा, आपका प्लस चिन्ह के लिए रहेगा। तो यहाँ पर x = 1 प्लस √1 प्लस 4a का मान कितना है आपका 5/2। तो x बराबर 1 प्लस 5 × 20 1 21, तो √21/2 हो गया। तो 1 प्लस हम लोग √21 का वर्गमूल रियल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 25 रहता तो 5 हो जाता, 16 रहता तो 4 हो जाता। तो 21 का वर्गमूल हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 21 जो है 16 से बड़ा है लेकिन 25 से कम है, यानी कि 16 से बड़ा है और 25 से कम है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 दशमलव कुछ होगा। अब हम लोग को नहीं पता है क्या होगा, लेकिन लिख देते हैं 4 पॉइंट कुछ बटा 2। अब 4 पॉइंट कुछ में हम 1 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 दशमलव कुछ
अब बटा 2। अब 5 दशमलव कुछ का मतलब कि 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। अब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 और 3 के बीच। अब 2 और 3 के बीच क्या होगा हम लोग ये रियल में नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका जवाब एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? 2 और 3 के बीच। तो समझ गए कि किसके लिए बड़ा गुणनखंड और किसके लिए छोटा गुणनखंड, और किसके लिए वैल्यू जो है नहीं निकलेगा, मतलब कोई एक मान नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो यदि गुणनखंडों का अंतर 1 है, प्लस चिन्ह है बड़ा वाला गुणनखंड, माइनस चिन्ह है छोटा वाला गुणनखंड। यदि गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं है तो लिख देंगे कि इसका वास्तविक मान नहीं आएगा, तो किसी के बीच में होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? तो क्या करेंगे कि इस रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। x = 1 + √1 + 4a/2। यहाँ पर a का मतलब जो रूट के अंदर दिया रहेगा वैल्यू पुट कर देंगे, आपका निकल जाएगा। इसी चीज़ से हम लोग उसको भी संतुष्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी √12 था, ऐसे था ना, था, कह दिया था कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो x = 1 + √1 + 4 a मतलब जो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर कितना है? 12 अब बटा 2 बरचौक 48 1 49। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो यहाँ पर हो गया 7 अब बटा 2। तो ये हो गया 8 8 बटा 2 कितना आ गया? 4। देखिए तो प्लस चिन्ह के लिए बड़ा वाला गुणनखंड आंसर था ना 4, आया कि नहीं है? तो ये जो नियम है ना 1 + √1 + 4a/2 वो सबके लिए है, चाहे अंतर 1 हो या नहीं हो। तो क्या होता है कि जब अंतर 1 होता है तो जो रूट बनता है उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो वर्गमूल निकल जाता है इसलिए उसका मान रियल में आ जाता है। और जब अंतर 1 नहीं होता है तो अगर वर्गमूलवे नहीं निकलता है। तो जब वर्गमूलवे नहीं निकलेगा तो अगर कहाँ से रियल मान आएगा? तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि यदि अंतर 1 न हो तो उसका रियल मान नहीं आएगा, और यदि अंतर 1 हो तो रियल मान आएगा। प्लस चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा वाला। एक हम लोग एगो लॉजिक की तरह बना लेते हैं, ओकरे रटते चलते हैं। तो यदि इसको आप लोग डीपली भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। यदि माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस चिन्ह के लिए आपको कुछ नहीं करना है। x बराबर जो यहाँ 1 है, 1 के पीछे आपको माइनस लगा देना है, -1 √1 + 4a/2। यानी कि यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ चलता तो यहाँ पर क्या देते हम लोग? माइनस प्लस √1 + 4a के जगह 5 कर देंगे, फिर आप हल कर लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो हम समझ गए होंगे यदि रूट के अंदर जो अंक या संख्या है उसका गुणनखंड का अंतर 1 हो तो आराम से बन जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह देकर बना लेंगे। यदि अंतर 1 नहीं भी हो तो आपका वो प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो बन जाएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम में बना लेंगे। देखिए पिछला प्रश्न और ये प्रश्न में आप लोग कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? तो अंतर यही है इसमें कि जो पिछला वाला प्रश्न था वो इन्फिनिटिव तक गया था, यानी कि अनंत तक गया था, और ये जाके रुक गया। तो यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, यदि एक ही अंक या संख्या जो भी हो, यदि वो 4 गो 5 गो रूट लिख के ब्रेक कर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर में लिख देना है कि हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। क्लियर? तो हल तभी होगा यदि वो प्रश्न कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, चाहे चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, एक ही अंक या संख्या के साथ कहाँ तक जाना पड़ेगा उसको? अनंत तक जाना पड़ेगा। यदि आपके एग्जाम में एक ही अंक या संख्या को प्लस माइनस चिन्ह के साथ 4-5 गो रूट के साथ रोक दिया, ऑप्शन बना दिया, उसमें इस तरह से दे दिया, एक में दे दिया कि हल संभव नहीं है या आंकड़ा अपर्याप्त है, तो आपको मानना होगा हल संभव नहीं है या आंकड़ा अपर्याप्त है। जो ऑप्शन में लिखा रहता है DI का मतलब हो गया डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट का मतलब हो गया कि आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, आंकड़ा अपर्याप्त है, तथ्य अधूरा है, ऐसा कुछ करके ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन हम लोग मारेंगे। तो इस तरह के प्रश्न का जवाब, कैसे प्रश्न का जवाब हम लोग दे सकते हैं? तो वही प्रश्न का जवाब देंगे यदि वो प्रश्न कहाँ तक जाए? इन्फिनिटिव तक जाए। यदि इन्फिनिटिव तक नहीं गया तो उसका जवाब निकालना संभव नहीं है। समझ में आ गया बात? तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस तो पढ़िए लिए, यदि प्रश्न में मल्टीप्लाई का रूप रहेगा, आइए वैसे प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
यदि मान लीजिए कि आपका प्रश्न एक ही अंक या संख्या के साथ चले, जैसे लिख दिया वही 5 हम लिख रहे हैं, 5 5 प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, इनटू के सिंबल के साथ है, और ये अनंत तक चला गया, बराबर कर दिया व्हाट, इसका वैल्यू क्या है। तो ऐसे प्रश्न में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बस देख के आंसर मार देना है। यदि एक ही अंक या संख्या रूट के साथ अनंत तक गुणनफल के रूप में चला जाए तो जो रूट के अंदर अंक या संख्या लिखा हुआ है वही आपका जवाब हो गया। बस 5 आंसर हो गया। ओके, यदि इसी को ब्रेक कर दे, इस रूट को आपको ब्रेक कर देता है, जैसे मान लीजिए अनंत तक नहीं ले जाता, 4 गो 5 गो 6 गो जय गो रूट है, रोक दिया, बराबर व्हाट कर दिया। तो इससे पहले हम लोग प्लस माइनस के लिए पढ़े कि यदि ब्रेक हो जाएगा तो हल संभव नहीं है, लेकिन इनका हल संभव है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, कुछ भी नहीं करना है, जो 5 है 5 को लिख देंगे, लिख दिए। अब रूट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग 2 का जो टेबल है उस तरह से पढ़ेंगे, मतलब स्क्वायर करते हुए, तो 2 हो गया, यानी कि 2 कर सकते हैं, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 जब आ गया, यानी कि टोटल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ओकरा से एक कम ऊपर लिख दीजिएगा और टोटल परिणाम नीचे लिख दीजिएगा। यानी कि यदि रूट रुक भी जाए, गुणनफल का रूप हो, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है, 5 कर 3 कर दिए, मतलब 5 रूट हो गया, 3 लिख दिए, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 31/32। तो यदि रूट में गुणनफल के साथ इन्फिनिटिव तक गया तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जो रूट के अंदर है वही आंसर हो गया। और यदि वो रुक भी गया तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, जो रूट के अंदर है उसको पहले लिख लीजिए और 2 को 2 2 2 करते हुए गुणा कर दीजिए। तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64 आ गया, तो ओकरा से एक कम ऊपर और टोटल नीचे। समझ में आ गया। तो प्लस माइनस चिन्ह हो तभी बन जाएगा, गुणा का रूप हो तभी बन जाएगा, चाहे रूट रुका हुआ हो चाहे इन्फिनिटिव तक गया हो। क्लियर है। ये जो प्रश्न हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, तो देखने में तो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन स्टूडेंट लोग से फाइनली नहीं भी बन पाता है। तो इसका जो बेसिक तरीका है वो तरीका को हम पहले आप लोग को समझा देते हैं कि ये बनेगा कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट वर्ग करने, घन करने, ये सब के बारे में चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको वर्ग घन कुछ भी नहीं करना है, एक तरीका समझ लीजिए, उस तरीका से आप आसानी से बना लेंगे। आइए वो तरीका पहले हम समझाते हैं, कुछ कंसेप्ट बना देते हैं। कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें मान लीजिए कि आपका एम है और यहाँ पर आपका ए है, ठीक है। इसमें आपका एम है, देखिए इसमें आपका एम है, यहाँ पर रहता है तो उसको गुणांक बोलेंगे। अब यहाँ एम है तो इसको गुणांक हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर एम है तो इस रूट को हटाना है तो आपको क्या लिखना है, a के पावर 1/m लिखेंगे। समझ में आ गया बात। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 5 है और a है, रूट को हटाना है तो आपको लिखना होगा a के पावर 1/5। अब इसमें मान लीजिए कि कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। वर्ग का मतलब 2 हो गया, तो इसमें कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है, तो जब इसको हटाना होगा तो a के पावर 1/2 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि इसमें m है और यहाँ पर n हो गया, रूट हटाना है तो a के पावर आपको n/m लिखना होगा। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट हम लोग को समझना होगा। एक और चीज़, यदि यहाँ m है और यहाँ भी m है तो आपको ऐसे काट देना है, रूट हटा देंगे, केवल ये लिख देंगे। क्लियर है। तो आइए इस प्रश्न को समझें एकदम इसी कंसेप्ट। इसमें कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 2 छिपा है। रूट जब हटाएंगे तो n के पावर 2 के पावर n/2 होगा। जब हम इस रूट को हटाएंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, n/2। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2, तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अब देखिए तो दोनों का बेस बराबर हो गया ना, तो जब बेस बराबर होता है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। या फिर आप ये समझिए कि यदि बेस बराबर तो इसको काट दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, समस्या ही खत्म। तो पावर हो गया इसका n/2 और इसका पावर हो गया आपका 3।
तो n बराबर कितना आ गया आपका 6, यानी कि इसमें n का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 6 आने वाला है। समझ में आ गया बात। आइए एक और क्वेश्चन को हम देते हैं। 2 रूट दे दिए, यहाँ पर हम लिख दिए 3 के पावर n और यहाँ 3 कर दिए, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि n का वैल्यू क्या होगा। तो सर इसमें कुछ नहीं तो कितना छिपा है, 2 छिपा है ना, तो 2 दूना 4, तो 3 के पावर कौची n/4, तभी तो ये रूट हटेगा। अब बराबर 3 के पावर 1, तो आपका बेस बराबर खत्म, तो n/4 किसके बराबर 1 के बराबर, तो n का वैल्यू कितना 4। जरूरत पड़ा बर करने का, जरूरत पड़ा घन करने का, एकदम बेसिक तरीका से समझ लिए कि नहीं समझ लिए। तो यदि ऐसे प्रश्न आप समझ लेते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आपको ग्रुप डी में 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए इसी कंसेप्ट पर हम आपको एक अगला क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे 3 गो रूट 4 गो रूट, यहाँ पर 4 लिख दिया, 3 लिख दिया और 2 को के खाली छोड़ दिया, और यहाँ पर लिख दिया आपका 2 के पावर n और यहाँ लिख दिया 4। आपसे पूछ दे कि n का वैल्यू क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। सर डरना नहीं है, मैथ में डरना नहीं है आपको, इसमें तो बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम सिंपल तरीका। 4 तिहाई 12, यहाँ पर क्या छिपा है सर 2, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 आया तो 2 के पावर n/48। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बेस बराबर काट दीजिए, तो यहाँ पर n/48 बराबर कितना 2, तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 दूना 96, यानी कि इसमें n का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 96 आने वाला है। तो हम समझते हैं कि कितना भी रूट दिया हो, कितना भी रूट दिया हो, बराबर कुछ से दिया हो, तो आप हल करके आसानी से बना सकते हैं। तो इतना तो लेवल हाई नहीं करेगा ग्रुप डी के लिए, आपको 1-2 ही रूट मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जब इतना आप लोग समझ गए होंगे तो 1-2 रूट तो ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, यदि आप लोग सेट मारते होंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम फंसेगा, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9973350908 पर जरूर शेयर कीजिए। उसके साथ आप कमेंट बॉक्स में भी उस प्रश्न को लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का सही जवाब दिया जाएगा। आइए जो कंसेप्ट बताए उससे रिलेटेड हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिख दीजिएगा। तो लिख लीजिए प्रश्न 5 4 3, एक को हम खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर 5 के पावर n कर देते हैं और यहाँ 5 कर देते हैं। तो इफ का मतलब यदि इतना बराबर 5, तो आपसे पूछ देगा कि n का वैल्यू क्या होगा, आपको इसमें n का मान निकालना है। तो यदि आप उस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो इस प्रश्न को बनाकर कमेंट बॉक्स में n का जवाब जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।